गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो क्लास है वो फिफ्थ क्लास है, यानी लास्ट क्लास है हमारी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। राष्ट्र भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में आज फिफ्थ क्लास है। इसमें आप सभी का स्वागत है। और आई होप आप जितने भी फोर क्लासेस हुई हैं इससे पहले, उसमें आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि क्षेत्रक क्या होते हैं, किस क्षेत्रक से रिलेटेड कौन से वर्क होते हैं और इनकी नीड क्या होती है इस पूरे जो सिस्टम को, यानी किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। और हम इसमें किस किस टाइप के क्षेत्रकों में यहाँ के जो पीपल्स हैं, यहाँ के जो वर्क्स हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो लास्ट है हमारा थ्री कैटेगराइजेशन हमने किया था इसमें, और जो क्लासिफिकेशन थे, तो लास्ट क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर इसमें जो वर्क होते हैं वो कैसे होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे यानी ऑनरशिप के आधार पे हम डिस्कस करें तो इसमें हम बात करेंगे in this sector having two types. First पब्लिक, सेकंड इज निजी। पब्लिक को हम सार्वजनिक भी बोलते हैं, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में भी देखते हैं। और प्राइवेट को हम निजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल वर्क करता है ना, व्यक्ति। क्लियर। तो पब्लिक सेक्टर में ये डिस्कस करें तो यहां पर नीचे लिखा है द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड द ऑल सर्विसेज। इसका जो हैंडलिंग पावर या कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, सरकार के अधीन होता है। यदि मैं हैंडलिंग पावर की बात करूं निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो इंडिविजुअल के पास होता है या किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास होता है। सारी जितनी भी असेट्स हैं, इन्हीं चीजें हैं, और जो भी वहां पर डिलीवर किया जा रही है सर्विस, है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। यदि मैं बात करूं जितनी भी एक्टिविटीज हमने अभी तक देखी, पहले ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक, है ना, जिसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड किया। देन मूव किया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के आधार पे, तो इसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को देखा, है ना। इसी तरह से एक न्यू जो क्लासिफिकेशन ऐड हुआ है इसमें, अनदर, जिसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देयर आर टू टाइप्स, जिसको हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की डिवाइड करते हैं। तो इसमें मैंने बात की कि जो भी सार्वजनिक प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर होता है, इसमें जितनी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या जो फैसिलिटीज होती हैं या सर्विसेज जो होती हैं, वो कौन, उसका जिम्मेदार कौन होता है ना, कौन संपत्तियों का जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से हम उसमें दो प्रकार में डिवाइड किया इस तृतीय बेस पे कि कौन इसमें सार्वजनिक में हमने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, और इसमें गवर्नमेंट ही सभी को समान रूप से सेवाएं उपलब्ध कराती है। मैंने प्राइवेट सेक्टर को डिवाइड किया कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो इसकी फैसिलिटीज होती हैं, इस पे जो इंडिविजुअल या कंपनी का वर्क होता है, जिम्मेदारी होती है कि व्यक्तियों को प्रोवाइड करें। तो अगर मैं सार्वजनिक क्षेत्र की बात करूं और एग्जाम्पल के रूप में बताऊं आपको, तो इसमें जैसे आपने डाक घर देखा होगा, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, है ना, तो ये एक बड़े उसमें सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। अगर वही दूसरी तरफ मैं डिस्कस करूं, कोई कंपनी जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी, रिलायंस, है ना, तो ये जो कंपनियां हैं, टाटा, रिलायंस और बिरला सीमेंट जैसी कंपनियां, तो ये सब
निजी कंपनियां हैं यानी प्राइवेट कंपनियां हैं। जो निजी कंपनियों का जो मेन एम होता है वो होता है मोर बेनिफिट अर्न करना, है ना। कोई भी इंडिविजुअल वो आपकी जो नीड्स है या आपको कैसे बेहतर बनाया जा सके उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सभी मोर मनी की बात करते हैं और मोर मनी में विश्वास करते हैं। कौन? प्राइवेट सेक्टर। आपकी शिक्षा कैसी हो रही है डजंट मैटर, सिर्फ आपको झलावा दिया जाता है बाइनर पोस्टरों के थ्रू और बड़ी बड़ी बातें करके, है ना। क्या आपके लिए उचित है वो आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको कुछ भी है, कंपनियों को जो वर्कर्स चाहिए वो बहुत ही लो रेट पे चाहिए और परफॉर्मेंस सामने से बेनिफिट चाहिए। क्या चाहिए? अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए। सेम आजकल मैं बात करूं, डिस्कस करूं तो आजकल के कॉलेजेस हो गए हैं। हाँ, वो तो कॉलेज ठीक है जो बड़ी बातें भी नहीं करते हैं और अपना जैसे वर्क करते हैं वैसे वर्क करते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हो गए हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको बोलेंगे डिजिटल का सपना, और टीचर रखेंगे बिल्कुल लो क्वालिटी के। और जो अच्छे क्वालिटी के टीचर्स होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट्स के फेवर में रहेगा कंटिन्यू, और स्टूडेंट्स की कहाँ पर नीड है और क्या उनको बेटर चाहिए उस पर फोकस करेगा, ना कि वहाँ के जो उस कॉलेज के जो हेड हैं या उनको चापलूसी में कभी विश्वास नहीं करते। तो अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो वो क्या करते हैं कि उनका जो बेस होता है वो होता है कि हम कितना अच्छा पब्लिक को दे सकें, कितनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें कि उनका ध्यान रखा जाए, चाहे हेल्थ की हो चाहे एजुकेशन, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, है ना, उसकी सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में। तो इसका जो सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें जो प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं, ऑनरशिप की बात करते हैं, तो उनमें जो है ज्यादा देना पड़ता है, भुगतान ज्यादा करना पड़ता है, और जो उस उधर से वो लोग प्रोवाइड करते हैं जो आउटपुट है वो बिल्कुल जीरो रहता है। आप लोगों ने इस समय एक ट्रेंड चला हुआ है मोस्टली कि कंपनियां फोकस करती हैं, हाईलाइट करती हैं, कोई भी कॉलेज है वो अपने को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो हाईलाइट करते हैं ओरिजिनलिटी आप एक बार जाइए वहां देखिए, अपने बच्चों से पूछिए कि क्या जो आप पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ मिल रहा है। अगर नहीं तो आप बेटर है कि आप दूसरे कॉलेज को देखिए, दूसरे जगहों को देखिए, है ना। तो सेम अगर बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में, मैंने बता दिया धन कमाना उनका मेन बेनिफिट नहीं होता है पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक का, ठीक है। सरकार सेवाओं पर किए गए जो व्यय होते हैं, अगर सरकार की बात करें तो सरकार जैसे डाक सेवा लगाती है, रेलवे होता है, उसका जो, अब जाहिर सी बात है कुछ तो आपसे लेगी ना। आप 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलेंगे तो आपसे 20 रुपया तो लेगी ना। तो वो एक उससे लेती है या आपसे टैक्स के रूप में थोड़ा बहुत लेती है और वहां से प्रोवाइड करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की जो गतिविधियों पर व्यय करती है, और ये गतिविधियां क्या होती हैं, सरकार ऐसी जो गतिविधियां पर व्यय करती है उसे हम बोलते हैं किसी भी प्रकार के जो सरकारी सेवाएं होती है, चाहे रेलवे, डाक या सिक्योरिटी पर आपके वहां से लेती हैं। आपसे क्या लेती हैं? उसके बदले में टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ अर्जित करती हैं, बस उसी के बेसिस पे वो चलाती हैं। अब इसमें इसकी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता की बात करें तो समाज के सभी सदस्यों को होती है, ठीक है, जिन्हें अगर निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। अगर बात करूं सिंपल साल्ट की, आपने देखा था जब हम लोग किसके, ब्रिटिशर्स के चंगुल में थे उस टाइम, अगर साल्ट की बात करें तो गांधी जी ने साल्ट ब्रेक किया था, नमक आंदोलन तोड़ा था, है ना, चलाया था, ठीक है, नमक कानून को ब्रेक किया था। क्यों? क्योंकि जो साल्ट होता है वो सार्वजनिक के लिए होता है और उस पर किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा बर्डन या इंडिविजुअल के या किसी कंपनी के हैंड में देना और उससे महंगी चीजों को
लोगों तक पहुंचाना ये सही नहीं रहता, है ना। तो इस तरह से हम बात करते हैं अपने इसमें। और तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, सॉरी, हाँ, सेक्टर्स की बात करते हैं ऑन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर हम डिस्कस करते हैं इसमें, है ना, स्वामित्व के आधार पर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इनको ओनरशिप के आधार पर इन आर्थिक क्रियाओं को हम बांटते हैं, विच मीन्स हु ओन असेस्ट, कि उसमें किसके कौन से चीजें हैं असेस्ट हैं। हु रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवर द सर्विसेज, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि उन सर्विसों को लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, सेवाओं और सर्विसों को लेके। तो हमने अभी आपको एक सिंपल वे में समझा दिया, अब हम यहाँ पर उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे हम डिस्कस करें तो टू टाइप्स होते हैं इसके, जिसमें एक पब्लिक सेक्टर होता है, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इसका हेड होता है, और इसमें जितनी भी जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, और जितनी भी चीजें होती हैं, एसेट्स होते हैं, वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इसको स्टेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, राज्य क्षेत्रक या सरकार क्षेत्रक के रूप में रखा जाता है। इसमें इंडियन रेलवे आती है, भारत हाईवे इलेक्ट्रिक आती है, जिसे हम वेल कहते हैं, है ना, वेल कंपनी जो है वो आती है सार्वजनिक क्षेत्र में। और इन सब कंपनियों का जो दायित्व होता है, जो स्वामित्व होता है, वो सरकार के हाथ में होता है। और जो इसका पब्लिक के प्रति जो रुझान की बात करें तो ज्यादा बेनिफिट करने का होता है, वहां से किसी प्रकार की कोई अर्निंग का लालच नहीं होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, ये किसी एक के साथ जो है ऑनरशिप होती है, एक की ऑनरशिप होती है, और जिसमें चीजों को डिलीवर करने का लक्ष्य उसी के हाथ में होता है, यानी इंडिविजुअल के हैंड में, और प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लीवर जैसी प्राइवेट कंपनियां हैं, टिस्को प्राइवेट कंपनी है, टाटा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स ऑपरेट करता है विद द वेलफेयर मोटिव, विद वाइल जो प्राइवेट सेक्टर है ऑपरेट करता है प्रॉफिट मोटिव के आधार पर। हमने क्या बताया था, हमने आपको डिसाइड कर बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ लोगों की सुरक्षा, वेलफेयर यानी कल्याण पर खर्च करता है, लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर है वो अपने बेनिफिट की बात करता है। क्लियर। तो इंडिया में बात करूं तो पब्लिक सेक्टर जो है प्रीडोमिनेट है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करूं, कहां पे भारत में है, माइनिंग में है, पावर जनरेशन में है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं, हेल्थ केयर में पब्लिक सेक्टर होता है, यानी सरकार का स्वामित्व होता है, शिक्षा सब पढ़े सब बढ़े, सरकार का दायित्व होता है। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग होते हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो कॉलेजेस होते हैं, वो इसका जो है अननेसेसरी लाभ उठाते हैं, है ना, जो आपने देखा होगा। ठीक है, विच बिलोंग्स टू देयर इन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कोर एक्टिविटीज। और जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर का विकास करते हैं, किसी भी विलेज, किसी भी अर्बन एरिया का, और जो कोर एक्टिविटीज होती हैं उनको डेवलप करने में लगे रहते हैं। अगर इसी के अपोजिट हम प्राइवेट सेक्टर को देखें, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो ये प्रीडोमिनेट होती है किसमें, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, होटल में, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स में, और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, है ना, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की जाती है। क्लियर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कि एग्रीकल्चर मनमानी करता है, ट्रेड मनमानी करता है, होटल्स मनमानी करते हैं, और मैन्युफैक्चर, इनका मेन मोटिव होता है ज्यादा मनी अर्न करना। लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, है ना। तो इसमें एग्रीकल्चर को डुअल श्रेणी में रखा जा सकता है, बोथ उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो पब्लिक सेक्टर स्कूल, हॉस्पिटल एंड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ओन द पब्लिक यूज। प्राइवेट सेक्टर अगर बात करूं तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंसल्ट होते हैं, फर्म्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। इसमें कॉमर्शियल और एक्सपर्टीज इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, ये मोर प्रॉफिट के उसमें रहते हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड बात करें अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के हम रोल की बात करें
गवर्नमेंट गवर्नमेंट या सार्वजनिक स्तर पर, तो इनमें डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्वास करते हैं। ये लोग बैकवर्ड रीजन को डेवलप करते हैं। अगर बात करें विकास करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो दिस डन बाय द डेवलपिंग मींस ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग ब्रिज, रोड, रेलवेज, पावर को ये क्या करते हैं, विकास करने में विश्वास करते हैं, और इससे ही किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। रेलवे, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रेलवे, रोड और पावर के द्वारा। अगर मैं बात करूं जो बैकवर्ड रीजन होते हैं, जो पिछड़े वो क्षेत्र होते हैं, उन पे भी सार्वजनिक गवर्नमेंट जो है उनको डेवलप करने में क्या करती है, विश्वास करती है। जैसे बाय द सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज को लगाना वहां पर, कौन सी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर वाली, मेकिंग रोड बनाना वहां पर, ठीक है, जो पिछले क्षेत्र हैं, ठीक है। प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इन अ बैकग्राउंड एरियाज, जो जहां पर रूरल एरियाज बात करते हैं, जहां पर दूर दराज के क्षेत्र, जहां आदिवासी लोग टाइप के रहते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है लोगों को, तो वहां पर इंडस्ट्रीज और रोड बना के आप काम कर सकते हैं। इंकरेज करना प्राइवेट सेक्टर टू द ओपन स्मॉल जो है स्केल इंडस्ट्रीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और क्या पब्लिक साथ में ये भी करती है कि सहायता लेती है प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन उस पर अपना स्वामित्व रखती है कि आपको इतनी ही चीजों में बेचना है, इतना इसमें मतलब वो रखती है कि आपको हम इतना इतना हम आपको सब्सिडी देंगे, आपको चीजें इतने ही उस पे रेट पे बेचनी है, तो लोगों को फायदा होता है। सपोर्ट करता है फर्म्स को बाय द बाइंग गुड ग्रेन्स एंड सपोर्ट टू द पुअर पीपल्स टू द सप्लाई फूड ग्रेन्स एट अ लो प्राइस। सब्सिडी देती है गवर्नमेंट कि आप खरीदो गेहूं को, गेहूं का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, प्राइस है उसको लगा देती है गवर्नमेंट कि आपको 200 रुपया किलो कुछ भी खरीदना है, कोई सब्जी, आपको 2000 रुपया क्विंटल जो है क्या करना है, आपको खरीदना है गेहूं, तो उसी उसमें आप खरीदते हैं, वहां के लोग खरीदते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो उसी रेट में कम कीमतों में अच्छी उसमें सरकार को देने में विश्वास करते हैं। प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सरकार क्या करती है, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, पहुंचाती है। हर हेल्थ इज वेल्थ एंड सार्वजनिक शिक्षा अभियान के तहत जो है सब पढ़े सब बढ़े जैसे क्या चलाती है, स्कीम चलाती है, डील करती है प्रॉब्लम्स को, जैसे कुपोषण वाले क्षेत्रों में अच्छी दलिया जैसी चीजों को पहुंचाना, और जो हमारी जो माए होती है या जो जो शिशु मृत्यु दर होता है जहां पर हाई होता है, वहां पर उसको कम करने में, वहां पर अच्छी सुविधाएं, अच्छा खान पीन के लिए बहुत सी चीजें फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की कि सबको अच्छा मतलब क्या मिले, वाटर मिले, अनसेफ वाटर को नहीं, सेफ वाटर, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, और सभी को रहने के लिए आवास मिले। गरीबों को जनधन पीएम आवास योजना, जनधन योजना के तहत हेल्प करती हैं सरकारें, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आंगनबाड़ी जैसे कार्यक्रम से दलिया और दूध और क्या दालें मिलती हैं माओ को, ठीक है, जिससे हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो सके। और आप माल न्यूट्रिशन के तहत बात करें, आजकल सरकारी स्कूलों में भी भोजन के लिए व्यवस्था करती है सरकार, और वो भी अच्छी व्यवस्था करती है। लेकिन अब बात करें उसमें कि उसमें लोग ही बेकार होते हैं, तो मैं उसको उसकी बात नहीं कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आपको आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अभी तक का पूरे क्षेत्र के बारे में, क्यों डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं और क्या नीड है। तो आई होप आपको पूरी ये जो चैप्टर है अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसा भी लगा आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कमेंट किया किया करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया तो कितना आया, तो उससे हमारा भी रहता है कि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें। अगर नहीं समझ में आया, है ना, और आया, तब भी हम उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट करके और आपको बेहतर देने की कोशिश कर ऐसे ही मेरी जारी रहेगी और करता रहूंगा। अगर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बताइए। तो हमने अभी तक पूरा देखा, अगर समराइज करूं तो इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, कि हमको 3 तरीकों में प्राथमिक कि कैसे पूरे इंडिया में बात करें तो कैसे अलग अलग उसमें कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, और सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं,
अपनी आवश्यकताओं के आधार पर डिवाइड करना होता है। और सबका मोन मोटिव होता है, अगर बात करें पूरा होता है तो वो होता है डेवलपमेंट। विकास ही सभी को करना है, किस बेस पे विकास करना है ये अलग अलग क्षेत्र के आधार पर तय होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ और नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।